सुनी सुनी समुझाई जन मुदित मने मंजन अति अनुराग लहे चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगते हैं और वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष विचार फल पा सकते हैं। मंजन फल पेखी तत्काला काके हो पिक बकहु मराला सुनिया चिरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्य संगत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख कहा निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचारने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतने जीतने जीव इस जगत में है। मति की रति गति भूति भलाई जब जहीं जतन कहाँ जहीं पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद ज्ञान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझाना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। विनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंग मुद मगन मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत सुधर सत्संगति पाई पारस परस कुदात सुहाई विधिवत सुजन कुसंगत परही फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श लोहा सुहावन हो जाता है, सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगतियों में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश नहीं देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जात न कैसे साक बनि के मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवियों पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मड़ियों को गुड़ समूह नहीं कहे जा सकते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सब सुगंध कर दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और ना शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल। जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनि करे कृपा राम चरण रतिये देव।
सत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दहिने वाये, परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों को भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों को हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाश बर सास बाहु से, जे पर दोख लखई साखी, परहित गिर जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर से यश का वर्णन होता है उसमें वे बाधा देते हैं, और दूसरों को बुराई करने में शस्त्र बाहु के समान वीर है। जो दूसरों को दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों को हित रूपी के घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर कर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों को बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसान रोष महिषेषा, अगया बगुन धनि धनी धनेशा, उदय केत समेत सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में से यमराज के समान है, पाप और अवगुड़ी रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लागी तनु परिहरई, जिमी हिम उपल किसी दलि गरही, बंदम खल जस शेष सरोसा, सास बदन बर नहीं पर धोखा। जैसे ओले खेत का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनिपन बहु पृथुराज समाना, पर अग सुनय सहस दस काना, बहुरी सक सम बिन बहु तोरी, संत सुरानी के हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों को पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए वे सुरानी अर्थात देवताओं को सेना हितकारी है। वचन भज जय सदा प्यारा, साजन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से दूसरों को दुखों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हृदय, सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोर जन, विनती करहूँ सप्रीत। दुष्टों को यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र की इसका भी हित सुन कर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश की ननी हो रहा, तिन निज और लाऊ भोरा, भयरूपले नहीं अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूके हैं। कौओं को बड़े प्रेम से पलिए हैं, परंतु वे क्या कभी मस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु संत संजन जना, दुख पद उभय बीज गहु वरना, बिछुड़त के प्राण हरि लेहि, मिलते एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों को चरणों को वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरों असंत
मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही। जलज जोग जिमि गुण बिल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती हैं। साध अमृत के समान मित्र रूपी संसार उबरने वाला और असार मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई। भलयन भल निज निज कर तूति लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल करिमल सरि व्याधु। गुण गण अब गुण जानत सब कोई जही जही जो जही भावनिक तही सोई। भले और बुरे अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपस्य की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु विष अग्नि कलयुग के पापों को नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भालो भलाई पहे लहई लहई नीचाई नीचू। सुधा सराही अमरता गरल सराह्यो मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मरने में। बोले सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान